एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 हिंदी का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे देव, जिसमें सवैया तथा कवित्व दिए हैं। तो आइए पहले देव का जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले पाठ की रूपरेखा थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देव द्वारा रचित प्रथम सवैये में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जो सामंत प्रवृत्ति का है, तथा कवित्व के अंतर्गत प्रथम कवित्व में बसंत ऋतु को बालक के रूप में दर्शाकर प्रकृति के साथ उसका संबंध स्थापित किया गया है। दूसरे कवित्व में शरदकालीन पूर्णिमा की कांति को अनेक उपमानों के माध्यम से वर्णित किया गया है। शब्दों की आवृत्ति के द्वारा नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ पर कवि ने अलंकारिकता एवं श्रृंगारिकता का प्रमुखता से प्रयोग किया है। तो आइए जानते हैं कवि देव का परिचय। हिंदी साहित्य के रीतिकालीन के कवि देव का जन्म 1673 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ। उनका पूरा नाम जो देवदत्त था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। और विद्वानों द्वारा 52 उनके ग्रंथ माने गए हैं। कुछ ने 72 तथा कुछ ने 25 स्वीकार किए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भवानी विलास, रस विलास, काव्य रसायन, भाव विलास आदि। देव की काव्य रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रमुखता है। उन्होंने संयोग श्रृंगार व वियोग श्रृंगार का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। प्रेम के सहज चित्र उन्होंने राधा कृष्ण के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। दरबारी संस्कृति, प्रकृति व आश्रयदाताओं का चित्रण भी उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। देव ने छंद, योजना, अलंकार, तत्सम, शब्दावली आदि का प्रयोग किया है। कवि देव का निधन जो है 1767 ईस्वी में हुआ। और इनके सवैये के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने पहला लिखा है, श्री कृष्ण का वर्णन किया है इन्होंने रूप सौंदर्य का। पायनि नुपुर मंजु बजे, कटि किंकिन के धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रिज दूल्ह देव सहाई। यहाँ पर जो है इन्होंने श्री कृष्ण के लौकिक सामंती रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि बताते हैं कि पायनि नुपुर मंजु बजे, श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बज रही है। नुपुर मतलब होता है घुंघरू, घुंघरू मतलब पायल या घुंघरू। तो उनके पैरों में जो है सुंदर घुंघरू बज रहे हैं। कटि किंकिन के धुनि की मधुराई, और उनकी कमर में, कटि मतलब कमर में, किंकिनी बधी हुई करघनी की जो धुन है, जो उसकी आवाज़ है, वह बहुत मधुरता के साथ मन को आनंदित कर रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर जो पीले वस्त्र हैं और यह अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। उनके गले में वैजंती माला और माथे पर जो है किरीट, बड़े बड़े उनके दृग हैं, नेत्र हैं, और सिर पर मुकुट है। वह बहुत शोभायमान लग रहा है। उनके चंद्रमा रूपी मुख पर जो है छाई हुई मंद मंद हंसी चांदनी के समान सुख
प्रदान करने वाली लग रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रिज दुल्ह देव सहाई। कवि देव कहते हैं कि संसार रूपी मंदिर में जलते हुए दीपक के समान सुशोभित ब्रिज के दुल्हे अर्थात श्री कृष्ण हमारी सहायता करें। उनके नेत्र क्या हैं, बड़े बड़े हैं और चंचल हैं। उनके चंद्रमा रूपी मुख पर छाई हुई मंद मंद हंसी चांदनी के समान सुख प्रदान करने वाली है। तो कवि देव कहते हैं कि इस संसार रूपी मंदिर में जलते हुए दीपक के समान सुशोभित दूल्हे के समान जो है श्री कृष्ण हमारी सहायता करें। यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य और उनके पहनावे का वर्णन किया है। अगला कवित्व इसमें दिया है। दार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव की, सुमन झिगुला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे केक कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन, कंजलि नायिका लतान सिर सारी दे। मदन महीप ज्यों को बालक बसंत ताही, प्रताही जगावत गुलाब चटकारी दे। कवि देव ने यहाँ पर जो है बसंत ऋतु की कल्पना कामदेव के शिशु रूप में करते हुए पेड़ की डाल उस बालक का पालना तथा उस पर नए नए पत्तों का बिस्तर बिछाना, इसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि पेड़ की जो डाल है उस पर बालक का पालना लगा हुआ है। डार द्रुम पलना बिछौना, डाली पर जो है पेड़ की डालों पर जो है उनका क्या लगा हुआ है, पालना मतलब झूला बनाया हुआ है और नए नए पत्तों का बिस्तर वहाँ पर बिछाया हुआ है। और बालक ने केक कीर बतरावे देव, बालक ने जो है सुंदर फूलों का झबला पहना हुआ है जो उसके शरीर की शोभा को और भी अत्यधिक बढ़ा रहा है। और हवा जो है उनके झूले को झुला रही है। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी, जो हवा है उस झूले को झुला रही है। और मोर जो है, कोकिल मोर तोते मीठे स्वर में बातें करके उनका मन बहला रहे हैं। कोयल आकर उन्हें हिलाती है तथा ताली बजा बजा कर उन्हें प्रसन्न कर रही है अर्थात उनका मन बहला रही है। कंजलि नायिका लतान सिर सारी, मदन महीप ज्यों को बालक बसंत ताही। कमल की कली रूपी नायिका, कंजलि कमल की कली रूपी नायिका जो है अपने सिर पर सोह उतार करे राई नौन। वह जो है कंजलि नायिका लतान सिर सारी, जो कमल की कली रूपी नायिका अपने सिर पर लताओं की साड़ी का पल्ला ढककर पराग रूपी जो है राई और नमक से उसकी नज़र को उतार रही है। मदन महीप ज्यों को बालक बसंत ताही, प्रताही जगावत गुलाब चटकारी दे। उस राजा कामदेव के बसंत रूपी शिशु को प्रातः काल गुलाब चुटकी या ताली बजा बजा करके जगा रहा है। यहाँ बसंत को बालक रूप में दिखाया गया है। प्रकृति के साथ प्रेम भरा संबंध स्थापित किया गया है। भाव यह है कि चारों ओर बसंत ऋतु का सौंदर्य छाया हुआ है जिसके कारण पृथ्वी अत्यंत सुंदर लग रही है। यहाँ पर बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। अगला कवित्व इसमें आता है।
फटिक शिलानी सौ सुधरो सुधा मंदिर उदधि दधि को सो अधिकाई उमंगे आमंद बाहर ते भीतर लो भीत न दिखवे देव दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद तारासी तरनी तामे ठाड़ी झिलमिली होती मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब में सो लगत चंद्र। इसमें कवि ने शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की शोभा का वर्णन किया है। स्फटिक सलानी शो पूर्णिमा की रात में आकाश कैसा लग रहा है? संगमरमर के पत्थर से बने हुए मंदिर के समान लग रहा है। स्फटिक सलानी यह जो पत्थर है संगमरमर का वह कैसा लग रहा है? मानो आकाश में चंद्रमा के समान चमक रहा है। और उदित दधिज को सो अधिकाई उमंगे आमंद उनकी सुंदरता श्वेत दधी मतलब दही के समुद्र के समान उमड़ रही है। वह कम नहीं हो रही है। वह सुंदरता दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद उसकी सुंदरता वह सुंदरता दूध से निकले हुए झाग के समान आकाश रूपी मंदिर के अंदर और बाहर फैल रही है जिसके कारण उसका और छोर दिखाई नहीं दे रहा है। तारा सी तरनी तामे ठाड़ी झिलमिली होती और आकाश रूपी मंदिर के अंदर और बाहर फैल रही जिसके कारण उसका और छोर दिखाई नहीं दे रहा है। और मंदिर के आंगन में दूध के झाग के समान चांदनी आभा का फर्श बना रही है। जो चांदनी की आभा है कांति है वह फर्श में अपना आभा बना रही है। आकाश रूपी मंदिर में तारे युवतियों के समान झिलमिला रहे हैं और उनकी चमक ऐसी लग रही है जैसे मोतियों की चमक मल्लिका के फूलों के रस के साथ प्रदीप्त हो उठी है। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद यहाँ पर जो है मोतियों की चमक मल्लिका के फूलों के रस से की गई है। आकाश रूपी आरसी से अंबर में आभासी उजारी ले आकाश रूपी मंदिर का सौंदर्य शीशे के समान पारदर्शी आरसी मतलब शीशा और उसके समान जो है पारदर्शी लग रहा है और उसमें अपनी चांदनी बिखेरता चांद प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है। यहाँ पर जो है शरदकालीन पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरा आकाश अपनी सुंदरता एवं कांति से सभी को मंत्र मुग्ध कर रहा है। यहाँ पर जो है राधिका का भी वर्णन किया है और चांदनी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा की चांदनी रात का वर्णन किया गया है। और इसके साथ यह सवैये कवित्त और ये यहीं पर कंप्लीट होता है। और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर हैं, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके आंसर डाल दूँगी और आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके शब्द अर्थ लिखिएगा और वीडियो कैसी लगी वो मुझे लिख के भेजिए और इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली सारी वीडियो आप सभी तक पहुंच पाएँ। थैंक यू।